हरियाणा की सियासत में राज्यसभा चुनाव के नतीजों ने ऐसा सियासी भूचाल ला दिया है जिसने कांग्रेस के भीतर छुपी दरारों को अब पूरी तरह उजागर कर दिया है। क्रॉस वोटिंग के आरोपों ने पार्टी की एकजुटता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया और अब ये सवाल सीधे कार्रवाई तक पहुंच चुका है। 5 विधायकों पर लगे आरोपों के बीच कोई खुद को बेदाग बता रहा है तो कोई अपने सियासी रुख से इशारे दे चुका है और एक ने तो खुलकर क्रॉस वोटिंग कबूल भी की है। लगातार उठ रहे सवालों के बीच अब कांग्रेस की अनुशासनात्मक कमेटी ने बड़ा फैसला सुनाया है। 5 आरोपियों को क्रॉस वोटिंग का दोषी ठहराते हुए पार्टी से निलंबन की सिफारिश कर दी गई है। यानी कि अब साफ है, कांग्रेस में अंदरूनी कलह सिर्फ चर्चा नहीं बल्कि कार्रवाई के मोड़ पर पहुंच चुकी है। अब देखना होगा पार्टी हाईकमान क्या कुछ फैसला सुनाती है। कांग्रेस अनुशासन समिति की मीटिंग में 5 विधायकों को राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का दोषी ठहराया गया है। अब हाईकमान को ये रिपोर्ट भेजी गई है। इन विधायकों के निलंबन की सिफारिश इसमें की गई है। प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि कांग्रेस के गद्दारों को बख्शा नहीं जाएगा, यानी कि पार्टी सख्त कार्रवाई के मूड में है। ये रिपोर्ट देखिए। राज्यसभा चुनाव के नतीजों से कांग्रेस की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। चुनाव में 5 विधायकों पर क्रॉस वोटिंग का आरोप लगा। शैली चौधरी, रेणुबाला, जरनैल सिंह से अपने आप को पाक साफ बताया। मोहम्मद इलियास के तेवर बीजेपी नेताओं के साथ उनकी बढ़ती नजदीकियों से साबित हो गए हैं। मोहम्मद इजराइल ने कबूल किया कि उन्होंने क्रॉस वोट किया। सवाल लगातार यही पूछे जा रहे थे कि आखिर अब पार्टी क्या एक्शन लेगी, लेकिन अब अनुशासन कमेटी की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया। कांग्रेस अनुशासन कमेटी ने क्रॉस वोटिंग के 5 आरोपियों को गिल्टी होल्ड किया है। क्रॉस वोटिंग करने वालों को पार्टी से निलंबित करने की सिफारिश की गई है और प्रदेशाध्यक्ष राम नरेंद्र सिंह को रिपोर्ट भेजी गई है। क्रॉस वोटिंग पर एक्शन मोड में कांग्रेस। हरियाणा कांग्रेस डिसिप्लिनरी कमेटी ने भेजी रिपोर्ट। कांग्रेस हाईकमान को कमेटी ने भेजी रिपोर्ट। रिपोर्ट में 5 विधायकों को क्रॉस वोटिंग का दोषी ठहराया। अनुशासन समिति ने की विधायकों के निलंबन की सिफारिश। हाईकमान से आरोपी विधायकों के निलंबन की सिफारिश। शैली चौधरी, रेणुबाला, मोहम्मद इजराइल पर कार्रवाई की सिफारिश। मोहम्मद इलियास और जरनैल सिंह पर भी कार्रवाई की सिफारिश। 3 अप्रैल को अनुशासन समिति की हुई थी बैठक। राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग का मामला अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। 5 विधायकों पर लगे आरोपों में अनुशासन समिति ने सभी को दोषी मानते हुए निलंबन की सिफारिश की है, जिसकी रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष राम नरेंद्र सिंह को भेज दी गई है। अब साफ है कि पार्टी सख्त संदेश देने के मूड में है। अगर कार्रवाई होती है तो ये न सिर्फ अनुशासन का संकेत होगा बल्कि अंदरूनी कलह पर काबू पाने की कोशिश भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो अनुशासन कमेटी की बैठक का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था और बार बार यही बयान कांग्रेस के नेताओं की तरफ से भी सामने आ रहे थे कि अनुशासन समिति की जब बैठक होगी तो जो भी दोषी विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोट किया है और पार्टी लाइन से इतर जाकर वोटिंग की है, उनके खिलाफ कड़ा एक्शन होगा। हालांकि अनुशासन कमेटी की जब बैठक हुई है तो इसमें रिपोर्ट हाईकमान को सौंप दी गई है और जो कमेटी के अध्यक्ष है धर्मपाल मलिक की बात कर ले, जो कमेटी के सदस्य हैं उनकी बात कर ले, चाहे नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की बात कर ले, इस बैठक के बाद यही बयान अब लगातार सामने आ रहे हैं कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट हाईकमान को सौंप दी है और क्या कुछ कार्रवाई इन विधायकों के खिलाफ की जानी है, ये फैसला अब हाईकमान के हाथों में है। लेकिन जिन 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है उन विधायकों में से 2 विधायकों के रुख तो हमको विरोधी नजर आ रहे हैं, लेकिन जो बाकी के 3 विधायक हैं वो बार बार कह रहे हैं कि हमने पार्टी के साथ गद्दारी नहीं की है। 2 विधायक इस पार्टी की मीटिंग में शामिल होने के लिए भी पहुंची, रेणुबाला और शैली चौधरी। ये 2 विधायक बार बार यही कह रही है कि हमारा नाम यूं ही बदनाम किया जा रहा है, हम तो पार्टी के साथ खड़े हुए हैं, हम पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। और दोनों विधायकों ने यही स्पष्ट किया है कि हमने पार्टी के साथ गद्दारी नहीं की है। उन्होंने ये भी कहा कि हम बैठक में शामिल हुए और कमेटी के सामने हमने अपनी बात रख दी है। जो बातें वो बार बार मीडिया के सामने भी कह रही थी वही बातें कमेटी के सामने भी उन्होंने
उन्होंने रखी है और अपना जो रुख है, उन्होंने अपना जो पक्ष है कमेटी के सामने रख दिया है। उन्होंने हाईकमान से अपने पक्ष में फैसला आने की उम्मीद भी जताई है। हालांकि अब सवाल यही बरकरार है कि जिन विधायकों ने पार्टी के साथ गद्दारी की है और निर्दलीय उम्मीदवार को वोट किया है, यानी कि कांग्रेस उम्मीदवार कर्मवीर बौद्ध को वोट नहीं किया है, उन विधायकों पर क्या कोई कड़ी कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि शो कॉज नोटिस ही अभी तक दिया गया है। इसके बाद से हम देख रहे हैं कि चर्चाओं का दौर ही लगातार जारी है। क्या कोई कड़ा एक्शन लिया जाएगा, ये सवाल अभी भी बरकरार है, क्योंकि अब जो डिसिप्लिनरी कमेटी है उसने तो अपनी रिपोर्ट बनाकर सौंप दी है। हाईकमान के हाथों में फैसला है। और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत करेंगे। प्रदीप शौकन चंडीगढ़ से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, बार बार अटकलें यहीं लगाई जा रही हैं, चाहे हम नेताओं के बयानों की बात कर ले, कार्यकर्ताओं के जो बयान आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से कि जिन विधायकों ने पार्टी के साथ गद्दारी की है उन पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। लेकिन जो बैठक हुई है, अनुशासन समिति की बैठक, इससे यही उम्मीद की जा रही थी कि कोई बड़ा फैसला सामने आएगा। कोई बड़ा फैसला तो अभी तक हमको दिखाई नहीं दिया है, लेकिन बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आया है अंदर खाने? क्या कुछ जानकारी है आपके पास? निलंबन पर मुहर लग गई है क्या? बिल्कुल, देखिए, जिस प्रकार से लगातार जो चर्चाएं हो रही थी कांग्रेस पार्टी के अंदर कि जिन नेताओं ने जो है, कह सकते हैं जिन विधायकों ने क्रॉस वोट किया है, उनको लेकर जो है अनुशासन कमेटी की बैठक हुई और बैठक में जो है कह सकते हैं कि कांग्रेस अनुशासन समिति ने क्रॉस वोटिंग के 5 आरोपियों को गिल्टी होल्ड किया है और क्रॉस वोटिंग करने वाले जो भी पार्टी के से उनको निलंबन की जो है सिफारिश इसमें की गई है। लेकिन ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट को लेकर जो है सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र से जो है इस पर चर्चा की गई है। अब वो आगे इसको बढ़ाने का काम करेंगे। बीके हरि प्रसाद प्रभारी आगे उनको बढ़ाने का काम करेंगे और वो ऊपरी नेतृत्व को जो है ये रिपोर्ट बनाई गई है वो सौंपने का काम करेंगे। यानी कि अभी प्रोसेस जो है कांग्रेस पार्टी की जारी है, क्योंकि जिस प्रकार से राव नरेंद्र से भी हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, तो उसके अंदर जो कह सकते हैं कि एक एक पड़ाव के हिसाब से जो है कह सकते हैं कि चला जाएगा और उसी को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले अनुशासन कमेटी की बैठक हुई है। बैठक के बाद जो है जो रिपोर्ट तैयार की गई वो रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष को दी गई है और प्रदेश अध्यक्ष उस रिपोर्ट को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यानी कि नेतृत्व, ऊपरी नेतृत्व को ये जो है बढ़ाने का काम जो है किया जाएगा रिपोर्ट को। और लेकिन क्या कुछ एक्शन रहेगा, किस प्रकार से, जिस प्रकार से निलंबन का जिक्र हो रहा है, क्या वास्तव में निलंबन जो है किया जाएगा, ये तमाम सवाल अभी सभी के जहन में है। लेकिन ये तो पार्टी हाईकमान ही फैसला करेंगे और पार्टी का क्या कुछ फैसला रहेगा ये तो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन अभी की अगर बात की जाए, अभी जिस प्रकार से अनुशासन कमेटी ने एक्शन लिया है, तो अनुशासन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो दर्ज करवाने का जो है काम किया है। प्रदेश अध्यक्ष को इसकी रिपोर्ट जो है देने का जो है काम किया गया है। लेकिन क्या कुछ रहेगा और ऊपरी नेतृत्व किस प्रकार से इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा वो देखने वाली बड़ी बात रहेगी। और मैं बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से कांग्रेस के तमाम नेता यही बात कहते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं कि एक्शन जो है वो बढ़ा लिया जाएगा और किसी भी प्रकार से किसी भी जो है दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। राव नरेंद्र ने भी यही बात कही है कि कोई भी गद्दारी जो पार्टी से करता है उसको बख्शने का काम जो है नहीं किया जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अब सवाल मुस्कान ये भी है यहाँ पर, आखिर किस प्रकार की सजा जो है उनको दी जाएगी और किस प्रकार का जो एक्शन किया जाएगा, ये तो समय तय करेगा, समय पर ही पता चल पाएगा आखिर क्या रहने वाला है। लेकिन जिस प्रकार से लगातार क्रॉस वोटिंग के नाम उजागर किए और फिर उनको नोटिस दिया गया और नोटिस के बाद जवाब मांगा गया, ऐसे में 3 विधायक तो पाक साफ नजर होते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे बात करें शैली चौधरी की या फिर बात करें रेनू बाला की या फिर बात करें जरनैल सिंह की, तो तमाम विधायक यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने क्रॉस वोट नहीं किया। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हमने क्रॉस वोट नहीं किया। तो वहीं मोहम्मद इजराइल और मोहम्मद इलियास की अगर मैं बात करूं तो उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया जो है देखने को ज़्यादा नहीं मिली है और जिस प्रकार से कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से कोई सफाई देने का काम भी नहीं किया है। तो ऐसे में जिस प्रकार से 3 विधायक जो है लगातार पाक साफ होने की बात कर रहे हैं,
लेकिन कांग्रेस के तमाम नेतृत्व जो है उस बात को मानने को तैयार नहीं है। और अनुशासन कमेटी की जो बैठक हुई वहां पर बातचीत की गई और उसकी रिपोर्ट जो है तैयार की गई है। उस रिपोर्ट को जो है हाईकमान को सौंपा जाएगा और हाईकमान क्या कुछ इस पे एक्शन लेता है ये देखने वाली बड़ी बात रहेगी। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि अनुशासन कमेटी है जो उन्होंने अपनी जो कह सकते हैं कि रिपोर्ट बनाकर सौंप दी गई है, लेकिन क्या कुछ एक्शन रहेगा ये देखने वाली अब बात रहने वाली है। जी मुस्कान। बिल्कुल प्रदीप, 5 विधायक हैं लेकिन 2 विधायकों का बार बार जिक्र हो रहा है। 2 विधायकों पर नरमी बढ़ती जाती है नहीं, देखना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए प्रदीप। तो अनुशासन कमेटी की रिपोर्ट से हड़कंप मचा हुआ है और निष्कासन हुआ तो विधायकों के पास क्या कुछ विकल्प रह जाएंगे ये भी देखना होगा। और चलिए इस पर ज्यादा चर्चा करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता रविंद्र सांगवान हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं कि इन 5 विधायकों पर क्या कार्रवाई होगी, बार बार यही तो कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि हम कड़ी कार्रवाई कहेंगे, लेकिन गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी पर वो अभी तक लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र का हनन किया है। मुस्कान जी नमस्कार, जी। सभी दर्शकों को प्रणाम। मुस्कान जी, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे जी, हमारे पास अपना पूर्ण बहुमत था और उसके बाद जो निर्दलीय विधायक हरियाणा विधानसभा में थे उन्होंने अपना निर्दलीय प्रत्याशी अपना राज्यसभा के चुनाव के अंदर खड़ा किया था जी, और भारतीय जनता पार्टी का निर्णय था कि हम जो निर्दलीय प्रत्याशी है उसको अपना समर्थन देंगे। लेकिन कांग्रेस का जिस प्रकार से पहले भी रहा है और अब के चुनाव के अंदर भी कांग्रेस का रहा, कांग्रेस का वही खेल रहा, क्योंकि कांग्रेस के अंदर पिछले काफी सालों से जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, जो उनके सीएलपी लीडर हैं, उनके साथ उनकी गुटबाजी चल रही है और उनका विरोध चल रहा है। पहले भी सीएलपी लीडर को बनाने में लंबा समय लगा, उस समय भी गुटबाजी दिखाई दी और चुनाव से पहले भी लंबा समय गुटबाजी चली। लेकिन वो तो लोकसभा के चुनाव के अंदर कुछ कांग्रेस जो थी वो दुनिया को गुमराह करने में कामयाब हो गई थी कि भारतीय जनता पार्टी को यदि अब की बार बहुत ज्यादा बहुमत मिल गया तो संविधान खतरे के अंदर आ जाएगा। इस नाते थोड़ा सा लोकसभा के चुनाव के अंदर उनको ये हो गया था कि शायद हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बन जाए, लेकिन नहीं, गुटबाजी उसी प्रकार से हावी रही और उस गुटबाजी का ही नतीजा है कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे से जो प्रत्याशी उनका आया उस प्रत्याशी को उन्होंने स्वीकार नहीं किया और स्वीकार ना करने के बाद ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तो वैसे ही आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से इनके अंदर जो हुई है वो इनकी पार्टी की टूट हुई है, पार्टी टूटी है, कांग्रेस पार्टी टूटी है। और कांग्रेस पार्टी के जिन विधायकों ने जो वोट जो दी है वो वोट उन्होंने उनके सीएलपी लीडर को और उनके प्रभारी को दिखा करके दी है, उन्होंने उनको दिखाया है और जिस वक्त उन्होंने दिखाया है उसी वक्त उन्होंने कहा है कि उनको नेतृत्व मंजूर नहीं है, ना तो उनको हरियाणा का नेतृत्व मंजूर है और ना उनको केंद्र का नेतृत्व मंजूर है। मैं मुस्कान जी आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के अंदर जब भी हरियाणा के अंदर टूट होती है उस टूट का संबंध इनके केंद्र के नेतृत्व से होता है। पहले भी जो कांग्रेस पार्टी है वो बहुत बार टूटी है। चौधरी देवीलाल जी भी कांग्रेस के अंदर थे, कांग्रेस के बाहर आकर के ही उन्होंने कांग्रेस को तोड़ा और उसी प्रकार से चौधरी भजनलाल जी, चौधरी बंसीलाल जी और 2009 के बाद जो लगातार पार्टी के अंदर टूट रही है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का लगातार विरोध रहा है। और अब की बार तो क्लियर ये हो गया कि अब जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी अब कांग्रेस को हरियाणा को बचाने की कोशिश कर रही है, ये डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से इनके 9 विधायक गए हैं, 9 विधायक का मतलब है कि 25%, और वो 25% भी इनको कह रहे हैं कि वो इनके नेतृत्व से खुश नहीं है और उनके साथ और भी बहुत से लोग जाने वाले हैं और बहुत से लोग जाएंगे। 9 के बाद अब ये सिर्फ 4 के ऊपर आ गए, 5 के ऊपर आ गए और उन 5 के अंदर से भी जो 2 हैं उन 2 ने ये क्लियर कह दिया कि क्लियर विद्रोह हो गया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने वोट जो है वो कांग्रेस को दी है। तो इस प्रकार से
ये पार्टी की फूट है, और पार्टी की फूट का जो ठीकरा है ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी, जो दूसरी बार हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, वो विश्वास रखते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, वो समान रूप से हरियाणा का विकास कर रहे हैं, और कांग्रेस के विधायक भी अपना विकास कराते हैं। रही बात मुस्कान जी, मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि कांग्रेस हरियाणा के अंदर तीसरी बार चुनाव हारी है, और 11 साल का जो है ये विपक्ष के अंदर इनके विधायक जो बने हैं, उन विधायकों की अपनी भविष्य की राजनीति भी है, और अपनी भविष्य की राजनीति के नाते उनकी जनता जो विधानसभा के वहां से जो उनके वोटर हैं, जहां से उन्होंने वोट लिया है, अपनी विधायकों की अपनी जनता के प्रति भी जवाबदेही होती है, उनके काम भी होते हैं, हल्के के विकास के काम भी होते हैं, और भविष्य की राजनीति भी होती है। उन विधायकों को लगता है कांग्रेस के आज जिस प्रकार से 25% जो विधायक हैं वो सीधे सीधे टूटे हैं, कांग्रेस पार्टी टूटी है, तो उनके विधायकों को लगता है कि कांग्रेस के अंदर उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। तो इसलिए जो चुनाव है, चुनाव तो 2029 के अंदर आएगा, और उस 2029 के चुनाव के अंदर वो अपना भविष्य देखने की कोशिश करेंगे, अपनी जनता का भविष्य देखने की कोशिश करेंगे। तो कांग्रेस की ये जो फूट है ये पहली बार नहीं है, पहले भी कांग्रेस टूटती आई है, पहले भी कांग्रेस टूटी है, और कांग्रेस के अंदर से जिस प्रकार से गुटबाजी दिखाई दे रही है, कहीं पे रणदीप सुरजेवाला का बिल्कुल, गुट क्या है, कुछ कहीं पे स्थिति बनी हुई संजय का है गुट। रविंद्र जी, वो हम सब देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। अनुशासन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट हाईकमान को सौंप दी है, और क्या कुछ एक्शन क्रॉस वोट करने वाले विधायकों पर लिया जाता है ये फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि पार्टी के नेता तो बार बार यही कह रहे हैं कि कड़ा एक्शन इन विधायकों के खिलाफ लिया जाएगा। इस्तीफे की मांग भी की जा रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि इन विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाई और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।